अनिल कपूर और सुनीता कपूर की शादी को 40 साल हो चुके हैं। दोनों 40 वर्षीय खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी जी रहे हैं। इनकी लव स्टोरी इससे भी पहले शुरू हुई थी। शादी को लगभग 40 साल हुए हैं, लेकिन एक दूजे का साथ निभाते हुए इन्हें 50 वर्ष हो गए हैं। इस खास मौके पर अनिल कपूर ने सुनीता के लिए एक लव नोट लिखा था। अनिल कपूर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ फ़ोटो शेयर किए थे। इसके साथ बहुत ही प्यारा नोट लिखा। एक्टर ने लिखा, हमें खुशहाल प्यार के 50 वर्ष मुबारक हो सुनीता। यह प्रेम कहानी करीब 50 साल पहले शुरू हुई थी और यह हमेशा रहेगी। मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कि 39 वर्ष की शादी और 11 वर्षों का डेटिंग लाइफ में तुम इतनी समझदार कैसे बनी रही। तुम्हारे धैर्य और समर्पण के बारे में लिखा जाना चाहिए। करीब 5 दशक बाद भी आज भी कुछ नहीं बदला है। हैप्पी एनिवर्सरी माई एंड ओनली। अब और हमेशा सिर्फ तुम ही हो। अनिल कपूर के इस पोस्ट पर यूजर्स की दिलचस्प प्रतिक्रिया आई। हर कोई कपल को बधाई दे रहा था, बल्कि फिल्म जगत के तमाम सितारे ने भी मुबारकबाद दे दी। शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी, भूमि पेडनेकर ने इमोजी पोस्ट किया था। इनके अलावा करण जौहर, चंकी पांडे और तनिषा मुखर्जी ने भी बधाई संदेश लिखे थे। बता दें कि अनिल कपूर और सुनीता ने 19 मई 1984 को शादी रचाई थी। इनकी लव स्टोरी एक प्रैंक कॉल से शुरू हुई थी। अनिल कपूर के दोस्तों ने सुनीता से मजाक करने के लिए उन्हें सुनीता का नंबर दिया था। पहली बार सुनीता की आवाज़ सुनने के बाद ही अनिल कपूर उन्हें दिल दे बैठे थे। फिर मुलाकात हुई और धीरे धीरे बात प्यार में बदल गई। बीते 40 साल से अनिल कपूर सिनेमा की दुनिया में छाए हुए हैं। 1979 में फिल्म हमारे तुम्हारे में छोटे से रोल से डेब्यू करने वाले अनिल को 1983 में रिलीज़ वो 7 दिन ने स्टार का दर्जा दिया। अनिल कपूर की शादी और उनकी प्रेम कहानी को बेहतर समझने के लिए हमें उनके संघर्ष के दिनों को जानना होगा, क्योंकि यह प्यार, इश्क और मोहब्बत में डूबी कहानी से ज़्यादा एक दूसरे का हर हाल में साथ देने की कवायद है। फिल्म प्रोड्यूसर सुरिंदर कपूर के बेटे अनिल कपूर का जन्म 24 दिसंबर 1956 को चेंबूर में हुआ। 4 भाई बहनों में अनिल अपने बड़े भाई बोनी कपूर के बाद दूसरे नंबर पर है। उनके 2 छोटे भाई हैं, एक्टर संजय कपूर, मरवाह स्टूडियो के फाउंडर संदीप मारवाह। अनिल कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर के कजिन थे। जब उनके परिवार की हालत अच्छी नहीं थी, तो लंबे वक्त तक यह फैमिली पृथ्वीराज कपूर के गैराज में रहती थी। अनिल तब 17-18 साल के थे। तब पिता को दिल की बीमारी लगी। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और परिवार को आर्थिक तंगी की मदद के लिए काम करना शुरू किया। कभी स्पॉट बॉय बने तो कभी ब्लैक में टिकट बेचे। स्ट्रगल के इस दौरान उनकी मुलाकात सुनीता से हुई। बात एक शाम की है। अनिल अपने दोस्तों की टोली के साथ मस्ती कर रहे थे। फटेहाल जेब के साथ यह टोली उस दिन एक दूसरे गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे। अनिल की ऐसी कोई दोस्त नहीं थी। तभी एक दोस्त ने उन्हें शरारत में सुनीता का नंबर दिया, जो उस दौर की पॉपुलर मॉडल थी। अनिल ने बातों बातों में सुनीता को फ़ोन किया। आपने पहली नज़र का पहला प्यार सुना होगा, लेकिन अनिल कपूर के लिए यह कमाल आवाज़ ने किया। उन्हें सुनीता की आवाज़ मिठास से इश्क हो गया। इसके बाद वो पार्टी में मिले और फिर यहीं से डेटिंग शुरू हो गई। अनिल कपूर कई इंटरव्यूज़ में बता चुके हैं, स्ट्रगल के उन दिनों में वह सुनीता से मिलने के लिए पैसे लिया करते थे। दरअसल अनिल कपूर के पास कैब या टैक्सी के लिए पैसे नहीं थे। वह बस से सफ़र करते थे। ऐसे साथ समय बिताने का जो थोड़ा वक्त था वह जल्दी बीत जाता। सुनीता पॉपुलर मॉडल थी। ऐसे में अनिल को पैसे देती थी ताकि वह टैक्सी लेकर उनके पास जल्दी आ सके। सुनीता ने अनिल कपूर के संघर्ष में उनका 11 साल तक साथ दिया। दोस्त, परिजन, हर कोई अनीता और सुनीता को अपना चुके थे, लेकिन दोनों शादी नहीं कर रहे थे। अनिल कपूर बताते हैं कि स्ट्रगल ज़रूर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तय किया था कि जब खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, शादी नहीं करेंगे। ऐसे में एक दिन वह वक्त आ गया। अनिल कपूर को नई फिल्म जंग मिली। उनके हाथ साइनिंग अमाउंट आया और उन्होंने घर खरीदने और घर बसाने का फैसला कर लिया। 18 मई 1984 अनिल कपूर ने सुनीता को फ़ोन किया और कहा, चलो शादी कर लेते हैं, क्योंकि कल नहीं तो कभी नहीं। मज़ेदार बात यह है कि अगले दिन 19 मई 1984 को दोनों ने शादी कर ली। इस शादी में महज 10 लोग मौजूद थे। एक दिन की नोटिस पर शादी हुई। शादी में परिवार से लेकर दोस्तों तक हर किसी को हैरान कर दिया था। एक इंटरव्यू में शादी को लेकर अनिल कपूर ने बताया, मैंने उस दिन सोचा अब घर आ जाएगा, रसोई आ जाएगी, मदद आ जाएगी, मैं शादी कर सकता हूँ। इसलिए मैं सुनीता को फ़ोन किया और कहा, चलो शादी करते हैं, कल या कभी नहीं।
और अगले दिन लगभग 10 लोगों की मौजूदगी में हमारी शादी हो गई। सिर्फ शादी नहीं, इनके हनीमून की कहानी भी दिलचस्प है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुनीता अकेले ही हनीमून पर गई थी। अनिल कपूर को शादी के ठीक अगले दिन काम फिर से शुरू करना पड़ा। उनके पास तब फिल्मों के लिए व्यस्त शेड्यूल था। बताया जाता है कि वह शादी के फ़ौरन बाद एक शूट के लिए घर से निकल गए और 3 दिनों के शेड्यूल के बाद लौटे। मज़ेदार यह है कि जब घर लौटे तो पता चला कि सुनीता अकेले हनीमून पर निकल गई है। अनिल ने उसी इंटरव्यू में बताया, 3 दिन बाद शूटिंग से लौटा तो पता चला कि मैडम हमारे हनीमून पर मेरे बिना विदेश चली गई है। खैर, अच्छी बात यह है कि खुशमिजाज अनिल कपूर और सुलझी हुई सुनीता के साथ मिलकर ज़िंदगी और आगे बढ़ाया। वक्त के नाम, पैसा और शोहरत के साथ प्यारा परिवार दिया। इस कपल के 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी सोनम कपूर, जिनका जन्म शादी के साल भर बाद 1985 में हुआ। छोटी बेटी रिया कपूर, जो 1987 में पैदा हुई, और बेटा हर्षवर्धन कपूर, जिनका जन्म 1990 में हुआ है। अनिल कपूर और सुनीता जी को बहुत सारी शुभकामनाएं।